नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान या फिर सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन मिलेगा जो कि बेहद ही स्पेशल होने वाला है सामान्य विज्ञान के क्षेत्र में। यहाँ पर हम बताएंगे आप लोगों को कि महत्वपूर्ण धातु के नाम और उसके अयस्क के बारे में। एग्जामिनेशन में बेहद अच्छे तरीके से पूछा जाता है कि यह धातु का कौन सा अयस्क है या फिर नहीं है। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, और साथ ही मिश्र धातु के बारे में भी जानेंगे और इसके उपयोग को भी जानेंगे। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। इसी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ पे ऑक्साइड अयस्क, यानी जिसमें ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की मात्रा हो उसे ऑक्साइड अयस्क कहा जाता है। सभी धातु का, सभी मुख्य धातु का ऑक्साइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क किस प्रकार से होते हैं, तो सभी चीज को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। हम इसमें देखेंगे तो ऑक्साइड अयस्क के बारे में बताया गया है कि इन अयस्कों में धातुओं अपने ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। यानी कि इसमें जो अयस्क है जो कि ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इस अयस्क के नाम को जानेंगे संबंधित धातु के नाम से। यहाँ सबसे पहला आपका आता है कॉपर, यानी कि तांबा। कॉपर का सिंबल होता है Cu, ध्यान रखेंगे। और इसका जो अयस्क होता है, ऑक्साइड अयस्क होता है, क्यूपराइट होता है। देख सकते हैं इसका जो संकेत होता है या फिर इसका फॉर्मूला कह ले Cu2O होता है, ध्यान रखेंगे। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा है इसीलिए यह ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट है आपका दूसरा एल्यूमिनियम, जिसे Al से सूचित किया जाता है, और इसका अयस्क होता है एक बॉक्साइड, एक होता है डाइस्पोर। देख सकते हैं डाइस्पोर और बॉक्साइड अयस्क होता है, दो अयस्क होता है जो कि ऑक्साइड अयस्क होते हैं। Al2O3 और उसके बाद 2H2O, उसके बाद Al2O3 2H2O, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे आयरन, यानी कि फेरस, यानी कि लोहा। आयरन का जो अयस्क है उसका एक अयस्क है हेमेटाइट, प्रमुख अयस्क यही है हेमेटाइट अयस्क। निश्चित रूप से जानते हैं हेमेटाइट अयस्क से ही लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। हेमेटाइट और लिमोनाइट और मैग्नेटाइट, ये तीन अयस्क है जो कि ऑक्साइड अयस्क के रूप में लोहा का अवस्थित है। इसका जो Fe2O3 होता है, एक हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3, और लिमोनाइट का होता है Fe2O3 3H2O। उसके बाद जो है मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। यानी सब में देख सकते हैं आप ऑक्सीजन की मात्रा है, इसीलिए यह भी एक ऑक्साइड अयस्क है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे टीन, जिसे Sn से सूचित किया जाता है। Sn से सूचित किया जाता है टीन को, ध्यान रखेंगे। कैसीटेराइट, इसको बोलते हैं कैसीटेराइट। इसका एक अयस्क है जो कि मात्र जो है कि ऑक्साइड अयस्क है, SnO2 इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे। यह बेहद ही अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और पूछ दिया जाएगा आपसे कि कौन सा आयरन का ऑक्साइड अयस्क है अथवा नहीं है। तो है में आपको देख सकते हैं ये तीन अयस्क दे देंगे, और एक चौथा अयस्क आपको दूसरा दे देगा, तो उसमें आप टिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखेगा सल्फाइड अयस्क के बारे में। अब जिसमें सल्फर की मात्रा हो, यानी कि इन अयस्कों में धातु अपने सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। यानी सल्फाइड के रूप में जब धातु पाया जाता है तो इसे सल्फाइड अयस्क कहा जाता है। इसमें देखेंगे सबसे पहला है आपका कॉपर, यानी कि तांबा Cu। कॉपर पाइराइट या फिर चैक्लोपाइराइट इसे कहते हैं। दो अयस्क होता है, कॉपर पाइराइट या फिर चैक्लोपाइराइट भी कहा जाता है इसे। दूसरा है कॉपर ग्लांस या फिर चैक्लोसाइट भी कहते हैं। और इसी का जब देखते हैं फॉर्मूला तो Cu2S होता है, जिसमें सल्फर यहाँ दिख सकता है आपको। और जो पहला होता है CuFeS2, यानी कि ये सल्फर के रूप में जब किसी भी तत्व का अयस्क पाया जाता है तो वह सल्फाइड अयस्क के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है आपका सिल्वर, यानी कि क्या कर ले चांदी। Ag इसका फॉर्मूला होता है, Ag इसका संकेत होता है। और इसी में जानेंगे तो सिल्वर ग्लांस एंड अर्जेंटाइट, ये अर्जेंटाइट जो होता है अयस्क, ये इसी को सिल्वर ग्लांस को कहा जाता है, जो कि Ag2S के रूप में पाया जाता है, जिसमें सल्फर की मात्रा होती है। दूसरा है रूबी सिल्वर Ag2S Sb2S3 के नाम से इसे सूत्र के रूप में देखा जा सकता है, जो कि रूबी सिल्वर भी एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क है, सिल्वर का, चांदी का, ध्यान रखेंगे। सिल्वर कॉपर ग्लांस,
सिल्वर कॉपर ग्लास भी सिल्वर का एक सल्फाइड अयस्क है जिसका फॉर्मूला होता है Ag2SCU2S के रूप में। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे और तीसरा आपके स्क्रीन पे दिखेगा लोहा यानी आयरन Fe फेरस। आयरन पाइराइट्स जिसे कहते हैं जिसका फॉर्मूला FeS2 होता है। और दूसरा उसी का आयरन का ही होता है कॉपर पाइराइट। देख सकते हैं आयरन का ही होता है कॉपर पाइराइट भी आपका CuFeS2 के रूप में पाया जाता है जो एक प्रकार का लोहा का अयस्क है। किसके रूप में? तो ये सल्फाइड के रूप में। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है आपके देख सकते हैं लेड यानी पीबी से इसे सूचित किया जाता है लेड को, जिसे गैलेना भी कहते हैं। इसका अयस्क होता है गैलेना और जिसका जो कहते हैं फॉर्मूला होता है पीबीएस होता है पीबीएस यानी कि सल्फर यहाँ पर दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर पे आता है टीन SN एस्टेनाइन। देख सकते हैं एस्टेनाइन इसका अयस्क होता है टीन का। और Cu2S FeSN2 इसका फॉर्मूला होता है जिसमें सल्फर आपको लास्ट में दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका पारा जिसे Hg कहा जाता है। इसका सिंबल रासायनिक सिंबल इसका Hg से सूचित किया जाता है इसे। इसका जो अयस्क होता है सीनेबार कहा जाता है इसे। सीनेबार का फॉर्मूला देखें तो HgS होता है। बेहद ही अच्छे तरीके से ध्यान रखने वाली बात होती है ये सारी जानकारी जो बेहद ही एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कार्बोनेट अयस्क के रूप में जहाँ की जो अयस्क धातु जो है कि कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, जो अयस्क किसी भी धातु का कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है उसे कार्बोनेट अयस्क कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहला आपके स्क्रीन पे दिखेगा कॉपर यानी तांबा का जो कार्बोनेट अयस्क है वो है मैलेकाइट ऐसा अयस्क है जो कि कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। यहाँ इसका फॉर्मूला से आप देख सकते हैं CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस यानी यहाँ पर कार्बोनेट की कहाँ है तो देख सकते हैं CO3 जो यह है सो कार्बोनेट है। CO3 यह है कार्बोनेट है। ध्यान रखेंगे। दूसरा तांबा का अयस्क है कार्बोनेट अयस्क है एजुराइट भी आपका एक प्रकार का अयस्क है जो कि तांबा इसे निष्कासित किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला आप देखें तो 2CuO3 देख सकते 2CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस यह एक फॉर्मूला है जिसका नाम है एजुराइट जो कि कॉपर का एक अयस्क है। नेक्स्ट है आपके सामने फेरस यानी लोहा। इसको कहते हैं सीडेराइट एक प्रकार का अयस्क है जो कि लोहा का अयस्क है। निश्चित रूप से आप जानते हैं यहाँ पर FeCO3 के रूप में इसे पाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपके सामने लेड यानी कि पीबी। सेरुसाइट इसका अयस्क है जो कि कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है PbCO3 के रूप में। ध्यान रखेंगे। चौथा है आपका कैल्शियम जिसे Ca से सूचित किया जाता है और लाइम स्टोन और मार्बल चौक इसी का नाम है। ये सारे के सारे कैल्शियम का एक प्रकार से अयस्क है जो कि CaCO3 के रूप में पाया जाता है और CO3 एक प्रकार का कार्बोनेट है। पांचवा है आपका मैग्नीशियम Mg यानी मैग्नीशियम मैग्नेसाइट या फिर MgCO3 के रूप में देखा जाता है और डोलेमाइट भी इसी का अयस्क है जो कि मैग्नीशियम कहा जाता है, मैग्नीशियम का अयस्क है और MgCO3 CaOCO3 के रूप में यह पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। लास्ट है आपका जिंक। अब जिंक को Zn से सूचित किया जाता है। इसका अयस्क मेन अयस्क है कैलेमाइन जिसे कि ZnCO3 के रूप में आप जान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे दिखेगा 5वां नंबर क्लोराइड अयस्क के रूप में। अब क्लोराइड अयस्क किसे कहते हैं कि वैसा अयस्क जिसमें धातु अपने क्लोराइड के रूप में मिलता है, क्लोराइड के रूप में जब पाई जाती है तो इसे आप क्लोराइड अयस्क कहते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले आपको दिया गया है सिल्वर यानी चांदी का जो इसे Ag के रूप में देखा जाता है और हॉर्न सिल्वर इसका अयस्क होता है जो एक क्लोराइड अयस्क है। AgCl इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम यानी Mg कार्नेलाइट इसका अयस्क होता है जो कि क्लोराइड अयस्क है एक प्रकार का मैग्नीशियम का और जिसे KCl MgCl2 6H2O के रूप में देखा जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पर कि अन्य अयस्क यानी अदर कई सारे ऐसे तत्व है जिसका अयस्क आप सुने होंगे, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है।
ध्यान रखेंगे जैसे कि फ्लोराइडो, सल्फेटो, सिलिकेटो के रूप में जब अयस्क धातु पाए जाते हैं अपने अयस्क में, तो वह निश्चित रूप से यह इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर मेन है, कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बारे में देखा जाए तो उसका अयस्क होता है क्रोयोलाइट, फेलेस्फार, अवरक, चीनी मिट्टी, एलुनाइट और एस्पिलिने, देख सकते हैं एस्पिनेल। ये पांच छह जो अयस्क है, यह निश्चित रूप से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में पूछ सकता है इस प्रकार का कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। अब इसमें से देख सकते हैं एस्पिनेल, एलुनाइट, उसके बाद चीनी मिट्टी, अभ्रक, फेलेस्फार और क्रोएलाइट, ये सारे के सारे एल्युमिनियम के अयस्क हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम। कैल्शियम यानी Ca, इसका फ्लोर एस्पार, इसे बोलते हैं फ्लोर एस्पार। यह एक प्रकार का अयस्क है। और एक जिप्सम है। जिप्सम का कई बार फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे CaSO4 और 2H2O। जिप्सम को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो तीसरा है आपका ऐसा तत्व जो मैग्नीशियम के रूप में है। इसे इप्सम साल्ट का एक अयस्क के रूप में पाया जाता है, जो कि मैग्नीशियम का अयस्क है। ध्यान रखेंगे इप्सम साल्ट के रूप में मैग्नीशियम का अयस्क होता है। चौथा है आपका सोडियम। सोडियम यानी Na, चीनी साल्ट पीटर, देख सकते हैं चिली साल्ट पीटर एक प्रकार का अयस्क है जो कि सोडियम का अयस्क है। NaNO3 इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान रखेंगे। और मैग्नीशियम का ही एक दूसरा अयस्क यहाँ पर देख सकते हैं किसीराइट। किसीराइट नाम से एक अयस्क है जो कि मैग्नीशियम का है। और पोटासियम का देखें तो पोटासियम का अयस्क है यहाँ पर साल्ट पीटर या फिर नाइटर भी कहा जाता है और साल्ट पीटर भी इसे कहा जाता है, जिसे आप फार्मूला के रूप में देखें तो KNO3 के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखेंगे यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे। आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। सेम नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हैं एवरीथिंग अभिषेक, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहां से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ध्यान रखेंगे इस बात को। और नेक्स्ट बढ़ेंगे इसमें कि कॉपर के कुछ प्रमुख मिश्र धातु के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर कॉपर से जुड़े ऐसे मिश्र धातु को देखेंगे यहाँ पर, जिसके हम उपयोग को भी जानेंगे। यहाँ देख सकते हैं पीतल यानी कि ब्रास, इसे इंग्लिश में ब्रास कहा जाता है पीतल को। आए दिन पीतल के बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे पूजा वाले बर्तन को आप देखते होंगे। ध्यान रखेंगे इसमें 70% आपका कॉपर होता है और जिंक आपका 30% होता है। ध्यान रखेंगे कॉपर में कॉपर 70% और जिंक मिल करके यह पीतल का निर्माण करता है, यानी तांबा और जिंक मिल करके पीतल का निर्माण होता है, जिसका उपयोग बर्तन तथा तार बनाने में, मशीनों में या फिर कारतूसों में तथा मूर्तियां बनाने में हम करते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। और नेक्स्ट बढ़ेंगे कि कांसा यानी कि ब्रॉन्ज। आप जानते होंगे ब्रॉन्ज पदक मिलता है तो इसी का बना होता है। आप यहां से देख सकते हैं ब्रॉन्ज पदक में 88% आपका तांबा होता है और Sn यानी कि टीन का 12% होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। टीन का 12% होता है जो कि ब्रॉन्ज में मिला होता है कॉपर के साथ। इसका उपयोग मुख्य प्रकार से देखें तो बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में और मेडल बनाने में भी किया जाता है। ध्यान रखेंगे। तीसरा आपका जर्मन सिल्वर किसे कहते हैं तो इसमें आपको कॉपर 60%, जिंक आपका 20% और निकेल आपका 20% रहता है। यानी कि तांबा, जिंक और निकेल तीनों मिल करके यह जर्मन सिल्वर बनता है, जिसे आप जेवर, बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में काम लेते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। और चौथा आपके पास होगा गन मेटल के बारे में जाने तो गन मेटल में 90% आपका कॉपर होता है और जिंक 2% और 8% आपका टीन होता है। इसका उपयोग मुख्यतः बंदूकों तथा मशीन के पुर्जे बनाने में किया जाता है। गन मेटल का यह बहुत हार्ड होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है आपका फास्फोरस ब्रॉन्ज किसे कहते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 85% आपका तांबा होता है, टीन 13% और फास्फोरस 2% होता है, जिसका उपयोग रेडियो के एरियल तथा आदि बनाने में किया जाता है। यानी कि रेडियो का जो एरियल होता है यानी एंटीना कह लें तो उसके बनाने में इसका उपयोग होता है फास्फोरस ब्रॉन्ज का। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका
या फिर मुद्रा मिश्र धातु। मुद्रा मिश्र धातु किसे बनता है तो देख सकते हैं 95% आपका कॉपर होता है और 3-4% फास्फोरस 1%, जिससे कि सिक्के का निर्माण होता है। आप ध्यान रखेंगे सिक्के के निर्माण में कौन से मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है तो आप इसमें जानेंगे मुद्रा मिश्र धातु, जिसमें कि कॉपर आपका 95%, टीन आपका 4% और फास्फोरस 1% प्राप्त हो सकता है या फिर मिलता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे जो कि आपका होगा इस्पात से जुड़े धातु के नाम, यानी कि लोहा से निकल के आने वाले मिश्र धातु, लोहा से बने मुख्यतः लोहा का उपयोग करके जो मिश्र धातु बनाए जाते हैं उसका नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें लोहा के अलावा इसमें कौन कौन से, यानी कि Fe जिसको बोलते हैं आप, फेरस जिसको बोलते हैं, आयरन जिसको बोलते हैं, उससे और कौन से ऐसे पदार्थ, जो कौन से ऐसे तत्व को मिला करके हम इस मिश्र धातु का निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। यहाँ देख सकते हैं निकिल स्टील जिसे बोलते हैं। निकिल स्टील आपका फेरस यानी लोहा और निकेल से मिलकर के बना होता है, जिसमें निकेल की मात्रा 3 से 5% तक होती है, जिसका उपयोग बिजली के तार, घड़ी, मीटर, वायुयानों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। यानी कि निकेल से मिला करके लोहा से निकेल और लोहा को मिला करके जो मिश्र धातु बनाया जाता है उसे निकिल स्टील बोला जाता है और इसमें निकेल की मात्रा 3 से 5% तक होती है। ध्यान रखेंगे। दूसरा है आपका स्टेनलेस स्टील, जिसमें निकेल और क्रोमियम की मात्रा पाई जाती है। निकेल की 8% और 18% आपका क्रोमियम पाया जाता है, जिसका उपयोग बर्तन, मूर्तियां, साइकिल के पुर्जे, बॉल बेयरिंग तथा शल्य चिकित्सा के औजार बनाने में किया जाता है। इसमें आपका फेरस भी रहता है। 8 और 18 आपका हो गया 8, देख सकते हैं 8 और 8 6 26 हो गया। 26% आपका इधर हो गया निकेल और क्रोमियम मिला के, बाद बाकी आपका Fe रहता है यानी लोहा रहता है। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं क्रोमियम स्टील। क्रोमियम स्टील के बारे में जाने तो क्रोमियम 2 से 4% रहता है और उसके बाद इसमें लोहा मिलाया जाता है। इसका उपयोग जाने तो मशीन, औजार तथा गोलियां बनाने में, बंदूक की जो गोलियां होती है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है क्रोमियम स्टील का। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्रोम वेनेडियम स्टील। क्रोम वेनेडियम स्टील के बारे में जाने तो इसमें क्रोमियम के रूप में जाने तो 1 से 10% तक क्रोमियम रहता है, जिसमें आप जानेंगे तो वेनेडियम 15% रहता है और बाद बाकी जो Fe रहता है, बाद बाकी Fe रहता है, जिसका उपयोग धुरी बनाने में, एक्सल बनाने में, बॉल बेयरिंग तथा कमानी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मैगजीन, देख सकते हैं मैग्नीज स्टील, जिसमें कि मैग्नीज आपका 10 से 15% तक पाया जाता है, जिसका उपयोग रेल की पटरियां, तिजोरी तथा कूटने और पीसने की मशीन बनाए जाते हैं। इसका उपयोग करके तो मैग्नीज स्टील का उपयोग करके कूटने तथा पीसने की मशीन के पार्ट पुर्जे या फिर उसी मशीन को बनाया जाता है। रेल के पटरी भी बनाए जाते हैं इसी स्टील के द्वारा। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है आपका टंगस्टन स्टील। टंगस्टन यानी टंगस्टन के बारे में जाने तो टंगस्टन स्टील इस पर किससे बनता है तो टंगस्टन से बनता है, जो कि मात्रा रहता है उसका 10 से 20% और फेरस को मिलाया जाता है, लोहा को मिलाया जाता है बाद बाकी। औजार बनाने में इसका उपयोग हो जाता है। स्प्रिंग तथा चुंबक बनाने में भी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। और साथ ही बिजली के बल्ब में आप देखते होंगे इस तरीके के वायर लगे होते हैं, वो टंगस्टन या फिर नाइक्रोम के तार होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आप जाने धातु और उनके अयस्क के नाम, विभिन्न अयस्क के नाम और उनके मिश्र धातु के बारे में जाने और उनके उपयोग को भी जाने कि हम किस मिश्र धातु का किस में उपयोग करते हैं और संबंधित मिश्र धातु में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।